तो हम लोग को पता है जब पैरेलल में कनेक्ट होता है ये तो जंक्शन रूल है ना, क्या जंक्शन रूल? केसीएल नहीं नहीं, जंक्शन रूल नहीं, जंक्शन रूल ऐसा नहीं बोल रहा है, मैं करंट ऐसा और बोल रहा हूँ। I1। हाँ, वो आई का जैसा बिहेव कर रहा है। तुम बोल सकते हो कि इसमें जितना करंट जा रहा है जैसे Q1 डॉट और इसमें Q2 डॉट, तो इफेक्टिव जो इक्विवेलेंट होगा उसमें Q1 प्लस Q2 डॉट जाएगा, राइट? बस तो हम लोग यहाँ से Q1 डॉट को लिख सकते हैं। Q1 डॉट क्या होगा? K1 A1 K1 A1 T1 माइनस T2। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ फाइन, स्क्रीन भी आ रहा है। तो हम लोग डायरेक्टली इसको बोल सकते हैं K इक्वेलेंट अपॉन L इक्वेलेंट इंटू T1 माइनस T2। कंपेयर करो, देखो डायरेक्टली मुझे दिख गया। डायरेक्टली मुझे क्या दिख रहा है? ये वाला टर्म क्या लिखा हुआ है? सर उधर हमने T2 माइनस T1 क्यों लिखा? क्या? T2 माइनस T1 क्यों लिखा है? तुम T2 माइनस T1 में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ले मैंने अज्यूम कर लिया लेट्स से T1 इज ग्रेटर देन T2, तुम कुछ ले लो। गुड आफ्टरनून सर। तुम्हारा एक माइनस है ना। गुड आफ्टरनून। ठीक है, तुम T1 माइनस T2 लो या T2 माइनस T1 लो। अगर T1 बड़ा है तो T1 माइनस T2, और अगर T2 बड़ा होगा तो T2 माइनस T1। फाइन। तो क्लियरली यहाँ से देखो क्या दिख रहा है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं T1 माइनस T2 अपॉन अपॉन L कॉमन ले लो, तो L बाई K1 A1 प्लस L बाई K2 A2। राइट, L बाई K1 A1 प्लस L बाई K2 A2। और ये मेरा क्या होता था? T1 माइनस T2 बाई R, T1 माइनस T2 बाई R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट आ गया R1 प्लस R2। तो पैरेलल में तो डायरेक्ट प्रूफ हो गया R1 प्लस R2, कुछ मेहनत ही नहीं है ज्यादा। देखा सबको? अरे इसलिए इतना लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं आज? पहला वाला टर्म R1 लिखा हुआ है, दूसरा वाला R2 लिखा हुआ है, तो ये क्या लिखा हुआ है? T1 माइनस T2 बाई R इक्विवेलेंट। कंपेयर किया सीधा, R इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2। वेट वेट वेट, सर ऐसा करिए ना, वेटिंग रूम हटा दीजिए तो आ जाएंगे वेट। लोग अपने। सर वो मीटिंग सेटिंग्स में। हाँ हाँ ठीक सर। है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया? जस्ट यहाँ हमारे पास आया T1 माइनस T2 अपॉन L, LCM ले लिया। तो ये कैसा बन रहा है? Sorry, ये बन रहा है 1 अपॉन
K1A by L प्लस 1 अपॉन, पूरे को ऐसा लिख दो, पूरे को ऐसा लिख दो 1 अपॉन K1 A1 by L प्लस K2 A2 by L, ऐसा लिख सकते हैं? कोई दिक्कत है? फाइन है। ये वाला जो क्वांटिटी था, इस क्वांटिटी को मैं 1 अपॉन डिनोमिनेटर में लिख दिया। फाइन। अब ये वाला तो हमने वो क्या लिखा हुआ है, T1 माइनस T2 न्यूमरेटर में अपॉन 1 अपॉन ये वाला टर्म लिखा हुआ है 1/R1 प्लस ये वाला टर्म लिखा हुआ है 1/R2, और इसको कंपेयर करो T1 माइनस T2 अपॉन L इक्विवेलेंट अपॉन K इक्विवेलेंट A। बेसिकली ये चीज आ जाएगा T1 माइनस T2 अपॉन 1 बाई, यहाँ आ जाएगा R इक्विवेलेंट, तो मेरे पास आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1 प्लस 1/R2। फाइन, तो हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि पैरेलल में ये चीज हो सकता है। ये फील आया या नहीं? सर वो दोनों लेंथ इक्वल होना जरूरी नहीं है। हाँ, पैरेलल में लेंथ इक्वल हम लेंगे, क्योंकि फिर तुम आगे कैसे प्रोसीड करोगे। वैसे जब नॉर्मल तुम आगे प्रोसीड करो ना, तो तुम करंट डायरेक्शन में कन्वर्ट कर दो, फिर लेंथ इक्वल होना जरूरी नहीं है। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करके बताऊंगा आगे कैसे। फाइन, कोई दिक्कत? सर लेफ्ट साइड में क्या किया आपने? लेफ्ट साइड में मैंने अगर इक्विवेलेंट का बात करो तो K इक्विवेलेंट A इक्विवेलेंट K T2 माइनस T1 माइनस T2 बाई R L होगा ना, अगर मैं हाँ इक्विवेलेंट प्रोड यूज करूँ तो वहीं से कंपेयर करते करते यहाँ से देखो मैं फॉर्मूला क्या आया, अपॉन R इक्विवेलेंट, और यहाँ पर आया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, तो ये दोनों क्वांटिटी सेम होगा। तो वहां से मैंने लिखा कि L R इक्विवेलेंट इतना है, तो 1/R इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2। यस ठीक है, हाँ तो कंपेयर करने के लिए। इतना करने का जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट करंट रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। फाइन। आगे चले। एक तो क्वेश्चन तुम लोगों को होमवर्क दिया था, वो थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं, पहले एक दो क्वेश्चन करो। क्वेश्चन 1, लेट्स से ये कंपोजिट स्लैब है। कंपोजिट स्लैब मतलब दो स्लैब है, वन आफ्टर द अदर, दोनों का थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग है। Just a minute. सर आपने वो एनुलर डिस्क वाला अब तक नहीं करवाया ना? नहीं नहीं, वो नहीं करवाया, वो मैं बाद में करवाता हूँ। अभी क्वेश्चन, ये दो ऐसा लेयर है, स्लैब है, दो पैरेलल स्लैब है। अब ये हम लोग क्यों यूज करते हैं, जैसे मान लो तुम्हारे घर में बाहर का टेम्परेचर है लेट्स से 0 डिग्री सेल्सियस, और इधर का टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर कुछ थर्मल, दो अलग अलग मटेरियल है, यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी कुछ अलग है, लेट्स से 300 वाट पर मीटर केल्विन, और यहाँ का थर्मल कंडक्टिविटी है 1000 वाट, 1000 वाट पर मीटर केल्विन। तुमको दोनों का थिकनेस दे दिया, या फिर एक और स्लैब ऐड कर दो तो अच्छा रहेगा। 3, एक और ऐड कर दिया, जैसे इसका के जो है
It is 300,000, 1500 watt per meter Kelvin. तीनों का थिकनेस दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अगर इसका टेम्परेचर एट स्टेडी स्टेट, अगर इस बीच वाले जंक्शन का टेम्परेचर यहाँ पे लेट्स से यहाँ का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा? अब जब यही क्वेश्चन से बुक में पूछेगा ना, तो वो ये टेम्परेचर दिया होगा और ये दोनों पूछेगा। मैं क्वेश्चन उल्टा रिवर्स किया, गोधा का टेम्परेचर दे देंगे, बाकी दोनों पूछना। सर ये स्क्वायर है, मतलब क्यों? क्या सर एरिया क्या मतलब लेंगे आप? क्रॉस सेक्शन एरिया हर जगह सेम है, एरिया दिया हुआ नहीं है, ओके, बट हाँ इतना पता है कि सर। हर जगह क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। अच्छा। वो कांस्टेंट में कैंसिल आउट हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन करना तो इजी हो जाएगा कैलकुलेशन वाला पार्ट। ओके मोहित, हाँ सर। कैसे स्टार्ट किया जाए? सर सबके हार फाइंड किए। सबकी यार फाइंड किया, ओके। तो मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले बना दिया सिस्टम। हाँ सर। क्या क्या आया? सर 2/3 into 10 raised to power minus 4/a पहले का, दूसरे का 3/10 into 10 raised to power minus 4a अपॉन a, अपॉन ए, फाइन। तीसरे का 2/5 into 10 raised to power minus 4 अपॉन a। ओके, रेजिस्टेंस इज एल बाई के, हमने पढ़ा है, तो जस्ट थिकनेस बाई के कर है। अच्छा, यहाँ पे ये ध्यान देना, हीट इधर से इधर फ्लो कर रहा होगा, इधर से फ्लो कर रहा होगा T2 से 0 की तरफ, हाँ। लेकिन उससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वही सर। उससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज तुम लोग क्या किए इसके आगे सॉल्व करने के लिए?
पूरा 10⁻⁻⁴ ये सब लेके सॉल्व किया आगे, या कुछ अच्छा काम किया? सर उसके बाद तो करंट निकाल लिया फिर। मतलब इस पूरे डेटा पे करंट निकाला या कुछ और काम किया? R1 के लिए करंट निकाला, बाकी सबके लिए सेम होगा। ओके, और किसी का कोई तरीका? तो यहाँ पर एक हम लोग शॉर्टकट थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं। सर जिससे कॉमन निकालोगे क्या? हाँ एग्जैक्टली, ऐसा कुछ। इसको अगर तुम x मान लिए, ठीक है, तो R2 क्या होगा x के टर्म में, वो सोच। अगर उसको हमने x माना तो R2 क्या होगा x के टर्म में? सर 3/2x हो जाएगा। 3/2x हो जाएगा? सर वो नहीं 2/3 into 10⁻⁴। अच्छा हाँ सर, नीचे भी अलग है। नीचे भी 1000 है ना, तो कैसे लिखो? एक तो एक तो 2 की जगह 3 लिखा हुआ है, तो एक तो 1.5 का फैक्टर आया, ठीक है, और नीचे में 300 की जगह 1000 लिखा हुआ है, तो मतलब कितने का फैक्टर सर आया यहाँ 10⁻⁴ के लिए हाँ सर वो अच्छा 2/3 into -2 आएगा, 10⁻⁴। -2 आएगा। -2 आएगा, ठीक है ठीक है, हर जगह। हाँ, और नीचे में एक बोल सकते हैं कि 3.3 का फैक्टर है, या फिर 10/3 का फैक्टर है, ऐसा कुछ, राइट? हाँ सर। इसको मैं 10/3 लिख देता हूँ ज्यादा अप्रोक्सीमेशन के लिए, ये ज्यादा सही से रहेगा। ये काम अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा? इससे सॉल्यूशन थोड़ा इजी हो जाएगा, उतना सारा इंफॉर्मेशन लेके तुमको हर बार कैरी फॉरवर्ड नहीं करना पड़ेगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया है, डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो 3/5 टाइम्स ऑफ एक्स, ऐसा बोल सकते हैं R3 के लिए, राइट? सर सेकंड वाला क्या किया? सेकेंड वाले में मैंने क्या किया, देखो, सबसे पहले न्यूमरेटर 2 था, यहाँ पर न्यूमरेटर है 3, तो मतलब 1.5 से मल्टीप्लाई हुआ, राइट? हाँ डिनोमिनेटर क्या हुआ है? 10/3 से मल्टीप्लाई हुआ है, 300 को 10/3 से मल्टीप्लाई करो, 1000 आ जाएगा, राइट? हाँ तो ऐसा ऐसा कुछ करोगे तो तुम्हारा काम थोड़ा सिंपल हो जाएगा, अदरवाइज जो तुम लोग काम किए वो भी सही है, थोड़ा मेहनत ज्यादा बढ़ेगा कैलकुलेशन। तो मैं डायरेक्टली R1 को x मान सकता हूँ, तो ये क्या बन गया? 0.45x, और ये क्या बन गया? 0.6x। फाइन। ये तरीका समझ में आया R1 R2 R3 लेने का। हाँ ये सर। बहुत जगह हम लोग यूज कर सकते हैं, बहुत जगह, बहुत काम का तरीका है। अब कैसे प्रोसीड करें? तुमको इसका टेम्परेचर पता है? सर 20 ये COM में 20 भी वोल्ट यूज करते थे, COM में भी यूज किए हैं, फाइन। वो सुपर पोजिशन वाले तो क्वेश्चंस के लिए। हाँ ओके, हाँ ठीक है, उस पर भी यूज किए हैं ये। तो इसका टेम्परेचर कितना होगा? तुम लोग क्या लिख सकते हैं? मान लो डायरेक्टली V है, तो 20 - 0/x, इधर इतना करंट जा रहा होगा, और यहाँ से कितना करंट आ रहा होगा? शुड बी इक्वल टू V - 20/0.45 टाइम्स ऑफ x। डायरेक्टली यहाँ से x भी निकल जाएगा। सर वो IR से ड्रॉप होगा, वो डायरेक्टली नहीं कर सकते। उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो दिखना है। देखो वायर वाला तुमको मैं मेथड बता दिया था, राइट? ये मेथड ज्यादा इजी है या पिछला वाला, वो तुम सोचो, क्या ये ज्यादा इजी है कंपेयर टू IR से ड्रॉप करने से? उसमें तुम पहले आई निकाले हो, R इक्विवेलेंट निकाले पहला, फिर आई निकाले, और फिर तुम आई आर ड्रॉप करते जा रहे हो या इंक्रीज कर रहे हो, जो भी है ना।
हाँ ठीक है, तुमको जो भी अच्छा लगे, जो भी तरीका तुमको बेटर लगे, तुम वो यूज कर सकते हो। 20 इंटू 0.45 इज 45 9 इज इक्वल्स टू v माइनस 20, और v आ गया 29 वोल्ट, या फिर 29 डिग्री सेल्सियस। IR भी यूज करो, उससे भी सेम आंसर आ जाएगा। किसी ने IR यूज करके आंसर निकाला? एक बार IR यूज करके देखो आंसर क्या आ रहा है। सर इस वाली मेथड में हम ओवरऑल क्या करते हो एक बार बताओ ना प्लीज। ओवरऑल तुम लास्ट का पहला वाला पार्ट अटेंड किए थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला? हाँ सर। हाँ, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या किया था, V इक्वल टू IR हम लोग ड्रॉप कर लिए थे। और जो स्टार्टिंग से मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं इस तीनों स्लैब को रेसिस्टर में कन्वर्ट किया, R1 R2 R3। R का फॉर्मूला था L/K, राइट? तो Yes, तीनों रॉड का यहाँ पर मैंने जब L की और A का के बारे में बताया था, तो मैंने लिखवाया था तुम्हारे नोट्स में, देखो एक सर, बार। IR से भी वही आएगा, बस करंट IR से, निकालना पड़ा। हाँ। अच्छा, एक चीज फिर से ध्यान देना, मैंने जब तुमको नोट्स लिखवाया है L/K, वहां देखो L वाले में क्या लिखा है। L क्या है? लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, करेक्ट। राइट? करंट या हीट जो भी। तो यहाँ पर लेंथ, हीट मेरा इस तरफ ट्रैवल कर रहा होगा, तो जो लेंथ लेना है मुझे, वो ये वाला और ये वाला लेंथ लेना है, क्योंकि इस डायरेक्शन में हीट फ्लो कर रहा है। सर वो लेफ्ट साइड फ्लो का वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ पर 20 डिग्री हायर सेल्सियस है। सर बट पोटेंशियल से T1 और लोअर। T2 वो तो अलग हो सकते हैं ना। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि और कोई हीट सोर्स नहीं है। ओके सर। अगर कुछ भी नहीं है तो हम लोग ऐसा अज्यूम लेंगे कि और कोई हीट सोर्स नहीं है, तो टेम्परेचर अज्यूम की इधर से हीट फ्लो कंटिन्यू स्टेडी स्टेट है। फाइन। अब यस। तीनों का मैंने रेजिस्टेंस निकाला, R1 R2 R3। अब इसके बाद क्या कर सकते थे, R इक्विवेलेंट निकाल सकते थे, या फिर डायरेक्टली तुमको इसका करंट निकाल लेते। तुमको यहाँ पर टेम्परेचर पता है, तो तुम इसका करंट निकाल सकते थे, और इसका करंट जो होता वही सेकंड वाले में, वही थर्ड वाले में होता करंट। सीरीज में करंट सेम होता है, ये पहले पढ़ चुके, राइट? यस तो सर। I निकल जाता, तो I इंटू आर, आई इंटू आर, आई इंटू आर करते जाते, तीनों का निकल जाता। तो वो एक मेथड तो तुम लोग यूज करते हैं, ये थोड़ा सा अलग सा मेथड मैंने बताया। फाइन। ऐसा एक और क्वेश्चन करना है या हो गया? हो जाएगा। सर आईआर के लिए हीट फ्लो का डायरेक्शन भी फिर मतलब इम्पोर्टेंट रहेगा ना? हाँ, यहाँ पे भी तो इम्पोर्टेंट है ना, मैंने पहले ही एक्सप्रेशन में प्लस माइनस देख के लिखा हूँ, देखो। सर इसमें उल्टा मतलब अगर मान भी लेते तो अपने आप ही वो हो जाता ना? नहीं नहीं, हीट फ्लो यहाँ का पे तुमको प्लस डायरेक्शन भी माइनस देना पड़ता। हीट फ्लो का डायरेक्शन मींस, देखो यहाँ पे मैंने V माइनस कि 20 लिखा है, अगर 20 रेजिस्टर माइनस V क्रॉस लिखा है, करेंगे तो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, बस उसके लिए चाहिए। हाँ, और उसके लिए हाँ अच्छा, हाँ सर IR वाले मेथड में पहले हमने पूरे सिस्टम में करंट निकाल लिया, और फिर हम R1 से R2 की साइड में जाएंगे ना, और फिर उससे पोटेंशियल हाँ ड्रॉप करेंगे। हाँ हाँ, हाँ, उससे पोटेंशियल में इंक्रीज इंक्रीज होता होगा। है। तुम लोअर से हायर जा रहे हो तो इंक्रीज होगा पोटेंशियल। अच्छा हाँ सर, हाँ इंक्रीज हो ठीक है, जाएगा सर। तो अगर तुम I निकालो, बट ये डेटा लेके I कभी मत निकालना, कितना कितना खराब डेटा है, देखो, है ना? सर 2 आई इंटू 10 टू द सिंपल, पावर माइनस, क्या? आई उतना भी खराब नहीं आया। फिर भी यार 10 टू द पावर माइनस 2 302। फिर वो थोड़ा गन मच जाएगी, क्योंकि एलसीएम और वो सब लेने में एग्जैक्टली, हो जाएगा। एग्जैक्टली, इसलिए मैं पहले ही उसको किसी और वेरिएबल्स के टर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, और वो तो रेशियो होने वाला है बाद में, वो तो कैंसिल आउट होने वाला है, मुझे इससे मतलब ही नहीं है।
राइट। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस है, कहाँ पर हम लोग कुछ एज्यूम कर ले तो काम अपना आसान हो जाएगा। राइट। हाँ ऐसा एक और क्वेश्चन करना है या इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे स्लैब्स वाले? चलो एक और क्वेश्चन कर लो। सर किसी में पैरेलल लगा ना हो ऐसा तो ना हाँ करना वही हो। वही वही पैरेलल ही लगा दो। एक ये स्लैब है, एक ये स्लैब है। इस वाले स्लैब का, इस वाले स्लैब को हमने मेंटेन किया है 200 डिग्री सेल्सियस पे, और इस वाले को मेंटेन किया है बाय एन एक्सटर्नल सोर्स एट 50 डिग्री सेल्सियस। लेट्स से थर्मल कंडक्टिविटी इज 500 वाट पर मीटर केल्विन। इसका थर्मल कंडक्टिविटी 100 वाट पर मीटर केल्विन। इसका थर्मल कंडक्टिविटी 200 वाट पर मीटर केल्विन। लेंथ इज 2 मीटर, 4 मीटर। अगेन क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं चाहिए तुमको। इस पॉइंट का टेम्परेचर बताना है T1 क्या होगा, और इस पॉइंट का भी टेम्परेचर बताना है T2 क्या होगा। ये T2 जो है वो इस लाइन के ऊपर में है, जस्ट इन दोनों पॉइंट का टेम्परेचर बताना। पेन पेपर रखो, T2 बताओ कितना होगा विदाउट पेन पेपर। जल्दी। T2 विदाउट पेन पेपर बताना है, कुछ भी सॉल्व नहीं करना। सर 150 होगा क्या? नहीं, या 125। 125 फाइन। ओके, कैसे आया 125? पूरा सॉल्व करो, देखो 125 आएगा, उसके बाद लॉजिक बताओ 125 क्यों आ रहा है। सर एरिया सेम है तीनों का। एरिया चाहिए, एरिया नहीं चाहिए।
बिना आइडिया क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऋषिता T1 125। यस सर। हाँ ठीक है ऋषिता, सही है। इनफैक्ट T1 भी बिना पेन पेपर के बता सकते थे, राइट ऋषिता? यस सर, ओके, बिकॉज R2 R3 कम सेम। या इसका इक्विवेलेंट कैसे ड्रॉ किया? सॉल्व करूं या सॉल्व कर रहे हो? सर एक मिनट। वेट करो। ओके, इक्विवेलेंट कुछ ऐसा है क्या थर्मल वाला? हाँ सर। ये सर लेंथ हो गया T2 6, जो है वो 125 आ रहा है। T2 तो 125 ठीक है। ये लेंथ हो गया 6 अपॉन के, के क्या है 500 ए, ये बनेगा 2 अपॉन 100 है, ये बनेगा 4 अपॉन 100, 4 अपॉन 200 है। अब देखो ये दोनों इक्वल है क्या? ये 2 अपॉन 100 है, दैट इज इक्वल टू 1/50 है, और इसका भी क्या आ गया 1/50 है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस इक्वल है, राइट? तो हम लोग बोल सकते हैं अगर रेजिस्टेंस इक्वल है, करंट तो सेम ही जाएगा, इसमें जितना करंट गया होगा उतना ही इसमें जाएगा। तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप आई आर, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप आई आर, ये दोनों सेम होगा, राइट? ओवरऑल पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ है 150, तो इसमें कितना होगा पोटेंशियल ड्रॉप 75 वोल्ट का। यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो गया 125 वोल्ट, सिंपल सा। सिमिलरली क्या करो, ऊपर वाले को भी दो पार्ट में ब्रेक कर दो, मिड पॉइंट पे निकालना है तो दो पार्ट, वो दोनों सीरीज में है, इतने को अलग ट्रीट कर लो, इसके लेफ्ट वाले को राइट वाले को अलग ट्रीट कर लो। तो इसका भी 3/500 है, इसका भी 3/500 है। अगेन सेम लॉजिक, दोनों सेम है, तो क्या होगा पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। यहाँ पे पोटेंशियल 125 वोल्ट। क्वेश्चन खत्म। राइट, अगर रेजिस्टेंस सेम नहीं है तो फिर क्या करता है? आई निकालते। आई निकालते हैं, या फिर एक और काम कर सकते थे बिना आई निकाले। बिना आई निकाले एक और काम कर सकते थे। चलो मेथड 1, मेथड 2, मैं थोड़ा सा अलग डेटा ले लेता हूँ। लेट्स से ऐसा है,
इसको कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं। इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3, टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T2। इसका टेम्परेचर बता सकते हो क्या इस पॉइंट का? बिना ज्यादा सॉल्व किए, बिना मतलब मिनिमम यूज ऑफ पेन एंड पेपर। T1 is greater than T2, इस पॉइंट में पोटेंशियल क्या होगा? कुछ रेशियो प्रोपोर्शन में से सोचो, आ जाएगा। इसके क्रॉस और इसके क्रॉस पोटेंशियल किस रेशियो में ड्रॉप होगा? सर T2 is to T1 क्या? T2 is to T1 ना? नहीं, सर R2 और R3 के रेशियो में होगा। R2 और R3 कैसे में होगा? क्योंकि इसके क्रॉस हाँ, करंट सर। सेम जाएगा, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप IR2, इसके क्रॉस IR3, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? R2 और R3 के रेशियो में होगा, राइट? ओवरऑल पोटेंशियल ड्रॉप है, ओवरऑल पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? T1 माइनस T2, तो इसके क्रॉस R2 अपॉन R2 प्लस R3 टाइम्स ऑफ T1 माइनस T2 होगा, और इसके क्रॉस R3 अपॉन R2 प्लस R3 टाइम्स ऑफ T1 माइनस T2 का पोटेंशियल ड्रॉप होगा। डायरेक्ट ये काम भी कर सकते हो रेशियो प्रोपोर्शन यूज करके। सर ये नहीं समझा कैसे आया। ओके, R2 R3 तो समझ में आया ना कि R2 R3 के रेशियो में ड्रॉप होगा पोटेंशियल? सर वो कैसे? ओके, यहाँ देखो, अगर ये दोनों R2 और R3 सीरीज में है, तो यहाँ पे करंट I है, हाँ सर। इसकी क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? IR2। हाँ। और इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? IR3। तो देखो पोटेंशियल ड्रॉप कौन से रेशियो में हुआ? पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो R2:R3 के रेशियो में हुआ क्या? IR2 अपॉन IR3, दैट इज R2:R3 का रेशियो। हाँ सर। फाइन। अब अगर R2:R3 के रेशियो में हुआ है, तो T1 माइनस T2 को तुमको दो पार्ट में डिवाइड करना है, इन द रेशियो ऑफ R2:R3। तो एक पार्ट क्या होगा? R2 अपॉन R2 प्लस R3, और दूसरा पार्ट क्या होगा? R3 अपॉन R2 प्लस R3। ये तो पता है ना? ये पता है? यस सर। ये तो डायरेक्टली उससे आ जाएगा, सेक्शन फार्मूला ले लो या फिर कोई भी फार्मूला ले लो, तो तुम सर ये डायरेक्ट प्रूफ कर टोटल सकते हो। पोटेंशियल ड्रॉप में से फ्रैक्शन लिया ना उसका? हाँ, उतना फ्रैक्शन ले लिया। ओके। तो ये मेथड भी यूज कर सकते हैं, पिछला मेथड भी यूज कर सकते हैं, करंट वाला सर भी मेथड ऊपर यूज कर वाले सकते हैं। क्वेश्चन में वो कैसे निकाला जो अपने पेन के बिना करने बोला था? ऊपर वाले क्वेश्चन में सर वो ऊपर वाला कैसे निकाला? 125। T2, अरे वही ये तो सर बहुत सिंपल है डायरेक्टली। ना यार। ये देखो क्लियरली मुझे नहीं दिख रहा है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, नहीं? तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा सीधा, दोनों के क्रॉस इक्वल 75 का पोटेंशियल ड्रॉप, तो बीच वाला टेम्परेचर 125, खत्म। वो तो बहुत इजी था। आया? हाँ क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है ना। सर पर लेंथ 2 और 4 मीटर दिया हुआ है ना। नहीं, मैंने इस पॉइंट पे पूछा था। T2 देखो कौन से पॉइंट पे है? T2 मिड पॉइंट पे है इसके। अच्छा हाँ ओके। अच्छा 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 हाँ सर अच्छा। वही बोल रहा था। ओके, तो फिर क्या होगा T2 का वैल्यू? सर फिर भी बिना पेन पेपर के, 155। बिना पेन पेपर के निकाल सकते हो। सर वही रेशियो से। हाँ, 1:2 के रेशियो में। हाँ, 155। हाँ सर वो पहले बोला था मैं सबसे। अच्छा हाँ, ये फिर 150 हो जाएगा, क्योंकि ये लेंथ 2 है, ये लेंथ 4 है, तो इसका रेसिस्टेंस जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ समथिंग होगा L/Ka, तो 2 टाइम्स ऑफ सम 1/Ka, और इसका 4 टाइम्स ऑफ L/Ka।
L by K नहीं, by K, L तो मैंने 4 ले लिया। तो ड्रॉप जो होगा वो 2:4 के रेशियो में होगा, मतलब 1:2 के रेशियो में होगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर डायरेक्टली 150 डिग्री सेल्सियस। डायरेक्टली कैसे? डायरेक्टली मैंने ये कर दिया ना T2 कि कौन से पॉइंट पे टेम्परेचर लिया है? T2 ये वाला जो लाइन मैंने बनाया ना, जो सेपरेशन है, इसकी जस्ट ऊपर वाला पॉइंट है एक T2। तो वो लेंथ भी 2:4 के रेशियो में डिवाइड हो गया। फाइन। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हाँ, पोटेंशियल ड्रॉप का जो भी मेथड टू क्या वो वापस हम हाँ पोटेंशियल ड्रॉप, V1 ऐसे V1 by V2 उधर तक समझो उसके। पोटेंशियल ड्रॉप जो उस दिन मैंने बताया था ना, पोटेंशियल ड्रॉप इज IR। अगर मैं करंट के डायरेक्शन में जाऊंगा तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा IR से, अच्छा, और अपोजिट आऊंगा तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा IR से, अच्छा राइट? उसके आगे नहीं समझो। ओके, तो पोटेंशियल ड्रॉप का रेशियो देखो क्या हुआ, R2:R3, राइट? अच्छा, तो तुमको ओवरऑल पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ है यहाँ से यहाँ में, यहाँ से यहाँ में ओवरऑल पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ है, T1 - T2। उसको तुमको R2:R3 के डिवाइड रेशियो में डिवाइड करना है। तो किसी भी नंबर को R2:R या फिर A:B के नंबर में रेशियो में डिवाइड कैसे करते हैं, इंटू A/A+B। 100 को तुमको हाँ सर, 2:5 के रेशियो में डिवाइड करना है, 2 और 5 में। तो क्या करोगे, 100 इंटू 2/7 एंड 100 इंटू 5/7 करोगे ना, अच्छा हाँ समझो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स से ये एक रॉड है, इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है ना वो वैरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। हम लोग जैसे जैसे आगे जाएंगे थर्मल कंडक्टिविटी चेंज कर रहा है। तो जैसे मान लो यहाँ से अगर मैं x डिस्टेंस आगे गया तो यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी है K0 इंटू 1 + x। इसका ओवरऑल लेंथ है L0 एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज यूनिफॉर्म, दैट इज A। बताना इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हीट जो है वो T1 से T2 की तरफ ज्यादा, T1 इज ग्रेटर देन T2। तो T1 T2 से फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, T1 T2 से फर्क नहीं पड़ेगा, बट ऐसा तुम लोग कोई सोच लिए, मान लो कि हीट ऐसे फ्लो कर रहा है, जो हम लोग बाद में करेंगे कि ऐसा अगर फ्लो किया तब क्या होगा, तो इसलिए मैं T1 T2 मार्क किया हूँ। ऐसा नहीं, हीट ऐसे एक्सिस के लॉन्ग मूव फ्लो कर रहा है।
सर ln 1 plus x upon a k naught आ रहा है। ln 1 plus x upon k naught sorry x k क्या है? naught a सॉरी x l naught डालना पड़ेगा। और हमारा आ रहा है ln l नॉट। फाइन। राइट हाँ मतलब ऐसा कुछ आ रहा है, वो मुझे लग रहा है, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन पता नहीं, अपने मन से क्वेश्चन दिया। कैसे सॉल्व कैसे करेंगे? सर वो एक dx एलिमेंट ले ली और सीरीज में होंगे सारे के सारे एलिमेंट, एग्जैक्टली तो फाइन। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टुकड़ा लिया, इस टुकड़े का आर इक्विवेलेंट जो या फिर डी आर जो होगा, दैट इज एल इज डी एक्स अपॉन के। एक्चुअली यहाँ पे के में मुझे के नॉट इंटू 1 प्लस एक्स बाई एल लिखना चाहिए था, अपॉन ए। हाँ सर ये इसी को इंटीग्रेट किया। और ये मेरा डी आर हो गया। और ऐसे सारे छोटे छोटे पार्ट्स क्या है, वन आफ्टर द अदर सीरीज में है, क्योंकि हीट ऐसे जा रहा है, एक के बाद एक के बाद एक सारे रेजिस्टेंस मिल रहा है, जिसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से एल नॉट तक, खत्म। तो आ जाएगा 1 अपॉन के नॉट ए। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln ऑफ 1 प्लस एक्स, लिमिट 0 से एल नॉट। तो पहले एल नॉट पुट करो, ln एल नॉट माइनस ln 1 तो 0 हो गया, राइट। तो एक्चुअली जब तुमको एक्सप्रेशन में देगा ना, तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स बाई एल ऐसा कुछ देगा, सो दैट वो ln एल नॉट नहीं बने, ln के अंदर कुछ वैल्यू बन जाए। सर वो 1 plus l naught है। ln 1 प्लस एल नॉट विथ ln 1 प्लस एल नॉट। हाँ तो वहाँ पर एल नॉट मतलब एक्स की जगह एक्स बाई एल अगर दिया होता, एक्स बाई एल नॉट दिया होता, तो यहाँ पर ln 2 बन जाता, ln 1 तो 0 हो गया, तो 1 बाई के नॉट ए ln 1 प्लस एल नॉट। हाँ फाइन। आगे चले। अच्छा ये यहाँ पर हम लोग ये सब एज्यूम कर रहे हैं, मतलब एजम्पशन बहुत सारे हैं हमारे पास यहाँ पे, कि यहाँ से हीट लॉस नहीं हो रहा है, ये सारे हीट लॉस हम लोग एक्सक्लूड कर रहे हैं। नेगलेक्ट ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि ये, हाँ ये इंसुलेटेड है, इधर से हीट लॉस नहीं हो रहा है, इंसुलेटेड है साइड से, सारे क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रॉड है, अब थर्मल कंडक्टिविटी जो है ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में एक्स पे डिपेंड कर रहा था, यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, एज अ फंक्शन k इक्वल टू अल्फा बाई टी, अल्फा इज सम कांस्टेंट। इधर का टेम्परेचर T1 है, इधर का टेम्परेचर T2 है, तो बताना है फाइंड द रेट ऑफ हीट फ्लो, फाइंड द rate of heat flow per unit area of the rod। थर्मल कंडक्टिविटी क्या, पर यूनिट एरिया, सर एरिया पर यूनिट अब एरिया एरिया भी ए एज्यूम कर लो, बाद में उसको अभी ए एज्यूम कर लो, बाद में क्यू डॉट अपॉन ए निकाल देना, ए को नीचे डिनोमिनेटर में ले आना इससे।
Let's assume T1 is greater than T2. दिव्यांश, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ट्राई करना। अनम्यूट कर सकते हो ना सर दिव्यांश? वापस बोलो ना, आपकी आवाज कट गई। क्या क्वेश्चन? नहीं, अभी कुछ तो बोला ना। हाँ, मैंने बोला कि दिव्यांश इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएगा, कैसे सॉल्व करना, ठीक है सर। या फिर जिसका पहले हो जाए वो बताना। सबसे पहले सोचो क्या करेंगे। सर dt k by l नॉट को इंटीग्रेट करेंगे k का वो अल्फा बाई टी पुट करके। कैसे लियो, एलिमेंट कैसे लियो? सर एक डिस्टेंस x पर उसका टेम्परेचर T और फिर थोड़ा सा ही जस्ट आगे टेम्परेचर dt से चेंज हो जाएगा। ओके फाइन, तो एक टुकड़ा लिया dx विड्थ का, यहाँ पे टेम्परेचर dt से चेंज हो गया। अब क्या किया? सर फिर यहाँ पर जो q हो जाएगा वो भी मतलब dq रहेगा, तो फिर वो dt अपॉन एक सही है, सही है। हाँ dq बाई dt जो होगा वो होगा k टाइम्स ऑफ a इंटू dt बाई dx हो जाएगा। t2 यस माइनस t1 बाई और k को हम t2, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। k को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे अल्फा बाई t टाइम्स ऑफ a इंटू dt बाई dx। अब क्या करें? अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। अब क्या किया जाए? सर इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू dt। इंटीग्रेट कर देंगे विद dx रिस्पेक्ट को टू साइड ले जाएंगे। dx को इधर ले गया, तो हमारे पास बन गया q डॉट इंटू dx इज इक्वल्स टू अल्फा बाई t a dt। अब क्या करें? इंटीग्रेट कर दें किसको, कहाँ से कहाँ तक? सर dx वाले को t1 से t2 t1 से t2 तक, और dx वाले को 0 से उसका लेंथ है। 0 से l तक। फाइन, अब इसके आगे कैसे प्रोसीड करेंगे? ये q डॉट dx का इंटीग्रेशन कैसे होगा? इधर वाला टर्म तो आराम से इंटीग्रेट हो गया, ये बन गया अल्फा a dt बाई t का इंटीग्रेशन हो गया ln t लिमिट t1 से t2, दैट इज अल्फा a इंटू ln t2 बाई t1। लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीग्रेट कैसे होगा? बहुत सिंपल है, कंफ्यूज मत होना। सर a q को डॉट उस साइड पे लेंगे क्या? हाँ, a को तो लास्ट स्टेप में उधर ले आएंगे, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि इसको कैसे इंटीग्रेट करें q डॉट dx को। बहुत सिंपल सा है, q डॉट कांस्टेंट है ना यार, बाहर निकाल दो, खत्म। क्योंकि जो जितना यहाँ से हीट आया उतना ही तो इधर हीट जाएगा, जितना आ रहा होगा उतना ही जाएगा, तो q डॉट तो हर जगह कांस्टेंट रहने वाला है। तो q डॉट को मैं बाहर निकाल लिया, तो ये बन गया q डॉट l, और यहाँ से आ जाएगा q डॉट अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू अल्फा बाई l इंटू ln t2 बाई t1। यही तो मुझे पूछा था, रेट ऑफ हीट फ्लो पर यूनिट एरिया।
फाइन। सर सर गेन पर यूनिट क्रॉस गेन हो रहा है तो सेक्शनल एरिया ना। हाँ, पर क्रॉस सेक्शन एरिया, वो एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया है। नहीं सर 3D है स्ट्रक्चर तो कुछ भी हो सकता है। नहीं 3D है, लेकिन हम लोग जब एरिया का बात कर रहे होते हैं ना, तो एरिया कौन सा लेते हैं? इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। जैसे अगर हीट फ्लो इधर हो रहा है तो हम लोग ये वाले एरिया का बात करेंगे हर जगह। सर हीट फ्लो कांस्टेंट कैसे हो जाए? हीट फ्लो कांस्टेंट क्यों होगा? क्योंकि तुम सोचो, एक सर्किट में करंट, अगर तुम इसको रेसिस्टर से रिप्लेस करते तो क्या करंट कांस्टेंट होता? हाँ करंट को ही हम लोग क्यू डॉट से रिप्लेस किए थे ना। हाँ या सर। फिर ये सोचो, एट स्टेडी स्टेट जितना हीट आ रहा होगा उतना ही हीट जा रहा होगा, क्योंकि यहाँ से तो हीट लॉस हो नहीं रहा है ना, इस वाले बाउंड्री सबसे। तो जितना हीट आएगा उतना हीट जाएगा, राइट? तो हर पॉइंट पे तुम यही चीज बोलोगे। ठीक है सर। हेलो। हेलो सर। नेट नेट गया है शायद। हाँ शायद गया हो।
हाँ हेलो, अभी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ अदिति, ये क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना, बताना कैसे सॉल्व करना है। अच्छा सर, अभी लोड हुआ है। ओके फाइन। सर एक बार आप क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? क्वेश्चन है कि एक फ्रस्टम शेप का तुम्हारे पास मटेरियल है, जहाँ पर जो स्मॉलर रेडियस है वो है ए, आउटर रेडियस है बी। जो सरफेस है जिसका रेडियस ए है उसको हम लोग टेम्परेचर T1 पे मेंटेन किए हैं, और जो दूसरा सरफेस है जिसका रेडियस बी है उसको हमने टेम्परेचर T2 पे मेंटेन किया है, मेंटेन किया हुआ है दोनों को। तो बताना है कि इस फ्रस्टम शेप का जो वायर है इसका थर्मल रेसिस्टेंस हम लोग क्या लेंगे, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया तो चेंज कर रहा है ना। तो कैसे सर proceed के करें? फाइंड आउट करना है ना, क्या के इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट नहीं, थर्मल रेजिस्टेंस L बाई के। सर ऊपर आपने कुछ करा था क्या? सर के नहीं ऊपर थर्मल कुछ भी नहीं। कंडक्टिविटी होता है ना। हाँ के थर्मल कंडक्टिविटी होता है। सर थर्मल रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है? हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, ओके सर। बट उसका यूनिट ओम नहीं होगा, वो ध्यान देना। हाँ सर, वो अभी हीट के टर्म्स में करे तो अलग रहेगा। हाँ हाँ दीदी, कैसे प्रोसीड करें? थर्मल रेजिस्टेंस सेम रहेगा, तो एक मतलब जहाँ पे जो एक टेम्परेचर पे जो हमने मेंटेन कर रखा है वो चीज को दूसरा में से इक्वेट करेंगे कुछ ऐसा। लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया तो हर जगह वैरी कर रहा है ना दीदी, उसको कैसे लोगे रोल में? नहीं सर इसमें एलिमेंट लेने में रेडियस और लेंथ बराबर ले सकते हैं? रेडियस और लेंथ कैसे लेना चाह रहे हो एक यहाँ से? एक्स सर डिस्टेंस पे रेडियस एक्स का ऐसा कुछ। हाँ एक्स वैसे ही डिस्टेंस लेंगे। या मतलब यहाँ से एक्स डिस्टेंस, यहाँ से बी एक्स से डिस्टेंस। बी से भी ले अच्छा सकते। कहीं से भी लो, ठीक है। यहाँ से तुम एक्स डिस्टेंस पे लिए, बी से लेने से ज्यादा अच्छा है ए से लो। थोड़ी देर में पता हाँ लगा क्यों। सर तो वो यहाँ एक पर तुम क्या नेगेटिव लिए? साइन है। हाँ एक निगेटिव साइन आएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, दैट्स वाई। हाँ तो एक्स और वाई दो अलग अलग वेरिएबल हो गए, या फिर वाई तुम निकाल सकते हो। सर वाई निकाल। हाँ तो बस कर दो, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे एक टुकड़ा ले लो dx विड्थ का, इसके आगे प्रोसीड करो। थिकनेस dx, इस टुकड़े का डिस्टेंस लिखो कितना है। सर इसकी रेडियस निकालने का नहीं समझ में आ रहा, वरना बाकी तो पूरा क्वेश्चन फिर हो ही गया। रेडियस से वो यूनिट की एंगल मेथड लगा निकाल दो ले। रेडियस के लिए।
एंगल निकाल लो, यूनिटरी मेथड लगा दो, कुछ भी लगा दो, इंक्रीमेंट के टर्म में देख लो। अच्छा हाँ ठीक है सर। कौन सा बेस्ट होगा, एंगल, इंक्रीमेंट, यूनिटरी मेथड? सर वो सीधा हम मतलब एंगल के तरीके से हम एंगल से रेशियोज में कर सकते हैं कि मतलब उसका रेडियस अगर हम y मान लेंगे तो y बाई एक्स इज इक्वल टू अपना ये हो जाएगा b बाय y नहीं, बाई एक एक्स इक्वल टू नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं वो नहीं, उधर एक कंस्ट्रक्शन करते हैं कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, उससे अच्छा कोई काम। एक तो सर। काम तुम नीचे जो x by बेस के b साथ होगा। एंगल है ना स्लैंट हाइट का, हाँ थीटा, वो हाँ, लेंगे। वो ले लो, वो ज्यादा बेटर है। ये तो एंगल थीटा ले लो तो तुमको इंक्रीमेंट मिल जाएगा डायरेक्टली। मान लो ये लेंथ y है, तो तुम सीधा लिख सकते हो ये लेंथ क्या होगा, b माइनस ए। तो b माइनस ए बाई एल इज इक्वल टू y बाई एक्स। तो डायरेक्टली तुमको y मिल गया b माइनस ए बाई एल इंटू एक्स। तो रेडियस जो हो जाएगा सर उस ये पॉइंट किया पे। था लेकिन बहुत हाँ ज्यादा सर बी मतलब माइनस ये ए वगैरह। फॉर्मूला से नहीं बट मतलब पता नॉर्मल ऐसे रेशियो लगाकर मैं वो यही बात कर रहा था कि ऐसे वेरी ऐसे ही होगा ना y, तो ऐसी इक्वेशन बोल हाँ रहा था। हाँ हाँ, फिर तुम कर सकते हो। इनफैक्ट ये वाला जो काम किया है ना, इतना जो मेहनत की है ये b माइनस ए बाई एल इक्वल टू वाई बाई एक्स, इससे भी अच्छा तरीका है तुम डायरेक्ट सोचो यहाँ से, मतलब बेसिकली काम सेम ही है कि यहाँ से तुम एल लेंथ जा रहे हो तो तुमको इंक्रीमेंट मिल रहा है b माइनस ए का। एल लेंथ हाँ जाने सर पे वही कह रहा था मैं कि a से हम जब l लेंथ जा रहे तो b हो रहा था, तो पर हाँ यूनिट लेंथ b माइनस ए बाई एल हो रहा है, तो वैसे ही हाँ y के लिए इंटू हाँ एक्स हो एग्जैक्टली जाएगा क्योंकि x डिस्टेंस पर लिया। हाँ। तो एल लेंथ गए तो हमको b माइनस ए का इंक्रीमेंट मिला है, तो एक्स लेंथ जाएंगे तो हमको इंक्रीमेंट कितने का मिलेगा, b माइनस ए बाई एल इंटू एक्स, इतने का इंक्रीमेंट मिला है। तो रेडियस क्या होगा, a प्लस दिस इंक्रीमेंट का वैल्यू। तो तुम किसी भी तरह से रेडियस निकाल सकते हो। फाइन। नेक्स्ट इसका है क्या करें, अदिति? dr क्या आएगा? मेरी आवाज आ रही है ना? नेटवर्क बहुत कमजोर है। फाइन, सही है ना? यस सर आ रही है आपकी हाँ आवाज। फाइन, इससे आगे कैसे प्रोसीड करें? एल, इस टुकड़े के लिए एल क्या लेंगे, dx या कुछ और? dx, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो यही है। तो एल जो होता है वो एल लेंथ इज इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो होता है। तो एल अपॉन के। अब यहाँ सर पर जो पाई के का इंटू जो, वाई स्क्वायर हो जाएगा और y की वैल्यू हमने निकाल लिया। नहीं पाई इंटू आर स्क्वायर होगा ना, आर की वैल्यू हमने निकाल ली थी। हाँ हाँ मतलब वही सर। हाँ ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि के जो है वो तुमको एज अ फंक्शन ऑफ एक्स देते हैं, तो यहाँ पर तुम के का फंक्शन ऑफ एक्स भी पुट कर सकते हैं, के इंटू पाई आर स्क्वायर के। ठीक है, ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ तुमको दे दे कि के इज इक्वल्स टू के नॉट टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एल, ऐसा कुछ। तो तुम यहाँ के की जगह के नॉट टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एल पुट कर देते। फाइन, अगर ऐसा कुछ पूछता तो ये हमारे पास बन गया dx अपॉन के पाई आर स्क्वायर ए प्लस बी माइनस ए बाई एल इंटू एक्स का होल स्क्वायर। और ये सारे टुकड़ा जो है वो सारे टुकड़े क्या होंगे, सीरीज में होंगे, तो रेजिस्टेंस हम हाँ लोग सर, डायरेक्टली ऐड हो ऐड कर सकते हैं। जाएगा, इंटीग्रेट। ऐड इज बेसिकली इंटीग्रेशन। के पाई तो कांस्टेंट आ गया, ये आ गया 1 अपॉन पाई टाइम्स ऑफ के। इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? सर a प्लस एक्स की पावर मतलब a प्लस उसकी पावर -2, फिर नहीं नहीं, वैसे कैसे इंटीग्रेट होगा? सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन करेंगे। फाइन, तो क्या कर दे, पुट a प्लस बी माइनस ए बाई एल टाइम्स ऑफ एक्स इक्वल टू जेड। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा b माइनस ए बाई एल टाइम्स ऑफ dx, याद है ना सबको सब्स्टिट्यूशन? हाँ सर।
तो ये बन गया 1/πk। dx को वैल्यू लिख सकते हैं, dx की जगह लिख दें dz अपॉन l अपॉन b माइनस है, और ये पूरा क्वांटिटी क्या बन गया z स्क्वायर। और इंटीग्रेट कर दे इसको, तो z स्क्वायर का इंटीग्रेशन l अपॉन पाई के b माइनस है, z टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन z टू द पावर -1 अपॉन -1। -2 -2 लिमिट हो गया, इसको अलग कर देता है, ये अलग है, ये बन गया 1/πk b माइनस है -1 z है, ये पूरा क्वांटिटी a प्लस b माइनस a बाई सर l वो टाइम्स l बाय पाई की है, ऊपर एक l भी है। हाँ l बाई पाई की, ठीक है। और लिमिट जो है वो है, लिमिट क्या होगा 0 टू l, 0 से l, तो हमारे पास क्या बचा l अपॉन पाई के b माइनस है। जब l पुट करेंगे तो a प्लस b माइनस a बन गया, दैट इज b बन गया, राइट। जब l पुट किया तो ये b माइनस a इंटू l बाई l कट गया ना, यस सर, b बन a प्लस जाएगा। b बन गया, प्लस जब 0 पुट किया तो वो 1 बाई a बच गया, तो यहाँ बन गया l अपॉन पाई के b माइनस a इंटू माइनस a प्लस b अपॉन ए बी, गेट्स कैंसल्ड। सर माइनस है, नहीं वहाँ सही पे सही है ना, b माइनस है वहाँ पे सही है भी सर। b हाँ मैंने अलग इंटीग्रेट किया। सर इसका तो अच्छा आंसर आ गया। हाँ अच्छा आंसर आ गया। देन सर एंड में माइनस साइन आ रहा होता तो वो लेंथ का डायरेक्शन अपोजिट हुआ वो ना। हाँ मतलब T1 माइनस T2 ऐसा कुछ देख लेंगे। हाँ वैसे माइनस नहीं आएगा क्योंकि हम लोग थर्मल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो माइनस नहीं आएगा वो क्वांटिटी। करंट का वैल्यू नेगेटिव आ सकता है, डायरेक्शन अपोजिट, रेजिस्टेंस का वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग दो, रेडियल हीट फ्लो। रेडियल हीट फ्लो, इसमें दो केस है, कोई एक मैं डिस्कस करता हूँ, कोई एक तुम लोग सॉल्व करना है तुम लोग को, तो तुम बता दो कौन सा तुम सॉल्व करोगे, कौन सा मैं सॉल्व कर दूं। जैसे मान लो ओके ऐसा है, हाँ एक ऐसा है कि एक स्फेयर है, spherical cell type, inner radius r1, outer radius r2, spherical cell। अब मैं इसमें यहाँ पर टेम्परेचर T1 सेट किया, आउटर टेम्परेचर T2 सेट किया, T1 और T2 मेंटेन किया। दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि एक सिलेंडर है, again inner radius let's say r1 and outer radius is r2। इनर वाले को हमने टेम्परेचर T1 पे सेट किया और आउटर वाले को मैंने टेम्परेचर T2 पे सेट किया। लेट्स अज्यूम इन बोथ द केसेस T1 इज ग्रेटर देन T2। इसमें एक और डायमेंशन आएगा, दैट इज L या H। सर क्यू निकालना है, क्या? क्यू नहीं, मुझे निकालना निकालना है थर्मल रेजिस्टेंस। है। तो कौन से सिस्टम का अभी करें, कौन से सिस्टम का तुम लोग खुद से करोगे? दोनों एक्चुअली सेम ही है प्रोसेस।
कौन सा डिफिकल्ट पड़ेगा? पहले इसका स्फेयर का कर दीजिए, फिर हम सिलेंडर का कर लेंगे। ठीक है, स्फेयर का ट्राई करो। क्या वो भी अभी तुम लोग को ही ट्राई करना है, स्फेयर का कैसे सॉल्व किया जाए। फर्स्ट फाइंड थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ स्फेयर। एज्यूम करना थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो वैरी कर रहा है। कैसे वैरी कर रहा है? K नॉट इंटू आर बाई, जस्ट अ मिनट, K नॉट इंटू आर, यहाँ पे जाएगा डी आर अपॉन आर अपॉन R2 से वैरी कर रहा है थर्मल कंडक्टिविटी। वैसे जनरली जब डिस्कस करके आया था, हाँ K नॉट दे देते तो फिर आसान हो जाता। दैट्स व्हाई K नॉट इंटू आर बाई R2। से मतलब नहीं, वो भी कांस्टेंट ही है। नहीं, स्मॉल r इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, कांस्टेंट नहीं नहीं है। सर, R2 कांस्टेंट। R2 कांस्टेंट है, ये R वैरी कर रहा है ना, इस ऊपर वाला जो R है न्यूमरेटर वाला, यस सर। तो ये वैरी कर रहा है कि एज अ फंक्शन ऑफ R, एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तुम्हारे ग्रुप पे एक इस नाम से एक ट्रांसमिशन ऑफ हीट नाम से एक फोल्डर भेजा, एक फाइल भेजा था कुछ दिन पहले कैलोरीमेट्री के साथ, आई थिंक 8 अप्रैल को। उसी क्वेश्चंस कंडक्शन वाले स्टार्टिंग के पार्ट ट्राई करना सॉल्व करना। उसमें थोड़ा सा पार्ट बचा है हम लोग का, ग्रोथ ऑफ आइस। बाकी सारे क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। और वो वाला क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूँ, वो आई थिंक तुम लोग कर लोगे। इसका टेम्परेचर दे दे, इसका टेम्परेचर दे दे, इसका दे दे, इसका पूछ ले, हो जाएगा ना? हाँ सर, वो जंक्शन वाले तरीके से हम लोग कर लेंगे। हाँ, उसका पोटेंशियल कुछ भी मान लेना, तीनों का रेजिस्टेंस निकालना, फिर तो उस क्वेश्चन में डायरेक्शन समझ में नहीं आता है करंट का। उसमें तुम क्या करो ना, जो तुम्हारा जंक्शन है ना, क्यू मान लेंगे ना, उसको हाईएस्ट मान लेंगे और फिर सबसे सब्ट्रैक्ट करके एग्जैक्टली नेट करंट फ्लो वो जीरो कर समझ में, देंगे। मेथड समझ में आया, लेकिन मैं इन जनरल बोल रहा था, मुझे करंट का डायरेक्शन समझ में नहीं आता। हाँ, इन जनरल तुम डायरेक्टली नहीं बता सकते हो। जैसे मान लो ये 20 है, ये 50 है, ये 80 है, ठीक है? तुम ये बता सकते हो क्या कि इसका टेम्परेचर क्या होगा बिना कुछ कैलकुलेशन किए? 50 से 80 के बीच सर में मान होगा। लो I1 I2 I3 ले लिया मैंने कुछ, तो अगर मुझे नेगेटिव वैल्यू आया तो डायरेक्शन क्या है उसका? नहीं, I1 I2 I3 जब तुम मानोगे तो वहां प्रॉब्लम ये है ना कि तुम I1 I2 ऐसे कैसे मानोगे? ऐसा ऐसा ऐसा, तीनों बाहर की ओर मानोगे। सर जो आपने क्वेश्चन किया उसमें सबको लोएस्ट भी मान सकते हैं। हाँ, तुम ऐसा भी मान सकते हो या फिर तुम ऐसा भी मान सकते हो, इधर से आया, इधर सबसे से आया, इधर से आया। हाँ, ये भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर तुम्हारा सॉल्व करने के बाद कोई निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब उसमें उस वाले सेक्शन में डायरेक्शन अपोजिट है। एक बार ट्राई करना, ये क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वैसे इजी है, खुद से ट्राई करना। व्हीटस्टोन वाले, ब्रिज वाले भी मतलब कैसे किया वो बता दो, क्या है मैंने सुनिया। सर मैंने एक्स पे एक dx लेंथ का एक स्फीयर, मतलब हॉलो स्फीयर लिया, मान लो एक्स पे dx या आर पे dr? आर पे dr। हाँ, फिर वो जो
पतला सा हॉलो स्फीयर रहेगा, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 4 पाई आर स्क्वायर मान लिया, एग्जैक्टली फाइन। तो बस वही इंटीग्रेट कर दिया, k की हाँ वैल्यू ठीक डाल है दी। ठीक है ठीक है ओके। सर मैंने पिछला क्लास मिस किया था, तो मतलब आप बताओ कि कौन कौन से असाइनमेंट लगाने हैं इस चैप्टर के लिए और वो अभी करंट वाले चैप्टर के लिए। करंट वाले चैप्टर के लिए कुछ भी नहीं करना है, उसका मैं बेसिक बताया था, वो एक बार नोट्स देख लेना या हाँ फिर सर रिकॉर्डिंग देख देख लिया, लेना। बस मैं असाइनमेंट पूछ रहा हूँ। असाइनमेंट कुछ नहीं दिया करंट वाला तुम्हारा चैप्टर बाद में होगा, उसका काम था इस चैप्टर में, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत बताया था। हाँ सर वो हाँ। ठीक है ओके। सर यहाँ तो से इसके आज असाइनमेंट इसके असाइनमेंट तुम्हारे ग्रुप पे है, और भी आज रात को मैं भेज दूंगा। एक ट्रांसमिशन ऑफ हीट नाम से देखो, तुम्हारे ग्रुप पे एक असाइनमेंट होगा, 8 अप्रैल को भेजा हुआ है, मिला? हाँ सर, कैलोरीमेट्री के साथ में हाँ कैलोरीमेट्री के साथ में। यहाँ से आर डिस्टेंस पे एक छोटा टिकटा लिया डी आर विड्थ का। अब यहाँ पर ध्यान दो, हीट किधर से किधर फ्लो कर रहा है, इधर से इधर, राइट? तो लेंथ हम लोग क्या लेंगे? dr डी आर, परपेंडिकुलर वाला। परपेंडिकुलर वाला। तो जो छोटा सा रेसिस्टेंस होगा दैट इज लेंथ अपॉन के, और एरिया कौन सा लेंगे? 4 पाई आर स्क्वायर, वो पूरे परपेंडिकुलर स्फीयर का, एरिया जितना है डायरेक्शन के। डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो के जो परपेंडिकुलर एरिया है दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर लिख दिया, ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया। और ऐसे सारे रेजिस्टेंस, ऐसे सारे रेजिस्टेंस क्या वो होंगे मेरे सीरीज पास? में तो इंटीग्रेट हो जाएंगे। सीरीज में है तो वो सारे को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, दैट इज समेशन। अब मुझे k का वैल्यू कुछ दिया हुआ था, 1 k इंटू आर बाई आर टू, तो ये बन जाएगा r डैश इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आर, k की जगह लिख देते हैं k इंटू आर बाई आर टू इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर दें? सर R1 R2 से R2 R1 तक। R1 से R2 तक, R1 से R2। तो ये क्या बन गया? R2 ऊपर गया, यहाँ पर R2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, k कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, यहाँ पर बन गया 1 बाई आर क्यूब का इंटीग्रेशन, राइट? तो r टू द पावर -3, r टू द पावर -2 अपॉन -2 लिमिट R1 से R2, क्वेश्चन खत्म। तो जहां पर तुमको बुक में मिलेगा वहां पर ये मिलेगा कि k कांस्टेंट दिया होगा, k ऐसा वेरिएबल नहीं दिया होगा, तो वेरिएबल के टर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार यहाँ कंडक्शन के सारे क्वेश्चन करना अप टू पेज नंबर 10 या 11 का पहला वाला पार्ट भी कर सकते हो। ग्रोथ ऑफ 5 अभी नहीं किया, बाकी सब कुछ हो गया, बाकी सारे क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो। और एक असाइनमेंट मैं आज सामने भेज दूंगा, वो भी ट्राई करना। ओके सर आप ये इसके प्रोसेस में आपको समझाओ। हाँ, इसकी प्रोसेस क्या होगा? मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया आर डिस्टेंस पे डी आर विड्थ का, राइट? अब हीट जो है वो बाहर क्यों निकल रहा है यहाँ से ऐसा? तो हम लोग को क्या पता है, रेजिस्टेंस इज L अपॉन के। तो जिस डायरेक्शन में हीट निकल रहा है उस डायरेक्शन में लेंथ लेना है मुझे, तो लेंथ देखो उस डायरेक्शन में क्या है, डी आर है ना। हाँ तो लेंथ लिख दिया डी आर अपॉन के इंटू एरिया। एरिया क्या होगा? स्फीयर है, तो सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, हाँ राइट? अब बस के का वैल्यू पुट किया और इंटीग्रेट कर दिया। ओके हाँ सर ठीक है, तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करो। एंड व्हाट अबाउट रोटेशन, समझ में आ रहा है? ऊपर से जा रहा है?